नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पाठ 1 सूरदास के पदों का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने सूरदास का जीवन परिचय किया था और इस पाठ के बारे में थोड़ा जाना था। आज हम इन पदों का अध्ययन करेंगे और इन पदों में श्री कृष्ण जी उद्धव के माध्यम से गोपियों को निर्गुण भक्ति का संदेश भेजते हैं, जो कि गोपियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और गोपियाँ जो है वो निर्गुण मार्ग की अपेक्षा प्रेम और भक्ति मार्ग अपनाने पर बल देती है। और पिछली कक्षा में हमने जाना था निर्गुण और सगुण में अंतर। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। निर्गुण ईश्वर का वह रूप होता है जिसमें उनको सृष्टि के कण कण में माना जाता है, और सगुण में उनकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। हम पदों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो उद्धव आया है उद्धव के लिए। श्री कृष्ण जी अपना संदेश लेकर गोपियों के पास उद्धव को भेजते हैं और कहते हैं कि उनको योग संदेश देना, योग साधना का संदेश देना, और उनको बोलना कि वो सगुण ईश्वर की भक्ति को भुलाकर निर्गुण भक्ति पर ध्यान दे। लेकिन गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव, हे उद्धव, तुम तो बहुत अधिक बड़भागी हो। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। तो यहाँ पर ये बड़भागी का मतलब है भाग्यशाली। तो कह रही है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत अधिक भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगातई, नाहिन मन अनुरागी। अपरस मतलब अछूते, स्पर्श रहित या अछूते। रहत स्नेह तगाते, तगा मतलब धागा। तो कह रही है कि तुम उनके पास रहे फिर भी उनके स्नेह रूपी धागे से अछूते ही रहे, अर्थात उनके पास रहकर भी तुम उनके स्नेह रूपी धागे को छू भी नहीं पाए। नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी मतलब प्रेम। ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम जागृत हुआ। अब अगली लाइन है पुरइनी पात। तो यहाँ पर कहा गया है कि पुरइनी आया है कमल के लिए। जो कमल का पौधा है उसके लिए कमल का फूल, कमल का जो पौधा होता है उसका पत्ता, पात मतलब पत्ता, कमल का पत्ता। देखो रहत जल भीतर, कमल जो है वो जल के अंदर ही उगता है, तो वो जल के भीतर रहकर भी, जल के अंदर रहकर भी, तारस देह न दागी, पानी उसके शरीर को छू भी नहीं पाता। उसके जो पत्ते होते हैं वो पानी में रहकर भी उनसे निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात बूंद उन पर कोई असर नहीं डाल पाती। जो जल महा तेल की गागरी, गागरी मतलब तेल का मटका, या फिर हम कह सकते हैं कि घड़ा। तो जिस प्रकार से तेल, एक ऐसा घड़ा जिसमें तेल भरा हुआ हो। अब ये तो है नहीं कि तेल जो है उसके अंदर ही अंदर समाया रहेगा। तेल की बूंदें, कुछ कुछ बूंदें मटके के या फिर घड़े के बाहर भी हमें दिखाई देती है। तो बूंद न ताको लागी, जब हम उसको पानी में डुबोते हैं तो बूंद, पानी की बूंद उसको छू भी नहीं पाती। इसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते ही रहे। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने, प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी, तुमने उनकी प्रेम रूपी नदी में अपने पैर भी नहीं डुबोए। दृष्टि न रूप परागी, ना ही तुम्हारी दृष्टि उनके रूप सौंदर्य पर पड़ी, अर्थात उनके पास रहकर भी तुम उनके प्रेम से निर्लिप्त रहे। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं कि हम तो अबला है। अबला मतलब कमज़ोर है।
और भोरी, भोरी का मतलब है भोली। हम तो बहुत कमज़ोर हैं, भोली भाली हैं। हम तो श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करती हैं जिस प्रकार से गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार से गुड़ का मतलब है गुड़, जिस प्रकार से गुड़ से चींटी चिपकी रहती है और आजीवन उसी से चिपकी रहती है और अंत में जब उनकी मृत्यु होती है तो वो भी गुड़ में ही हो जाती है, गुड़ में ही समाहित हो जाती है। इसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से आजीवन प्रेम करते रहेंगे, एकनिष्ठ प्रेम करते रहेंगे और जब मृत्यु होगी, जब हमारी मौत आएगी तो वो भी श्री कृष्ण के ही पास होगी। तो इस प्रकार से वो अपने एकनिष्ठ प्रेम को बताती हैं और इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी ने सगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में बताया है और गोपियों के माध्यम से सगुण भक्ति की विजय के बारे में बताया है। अब हम अगला पद देख लेते हैं। देखिए, मन ही बांझ रही, कहिए जाई कौन पेउधो, नाही परत कही अवधि आधार, आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही, ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से। अब देखिए, ये संवाद शैली में लिखे गए हैं सारे पद। कभी कभी उद्धव बोलते हैं और कभी गोपियाँ बोलती हैं, तो इस तरह से संवादात्मक शैली में ही सभी पद लिखे गए हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि मन ही मांझ रही, मांझ मतलब भीतर, मांझ रही भीतर रही, भीतर या अंदर। तो गोपियाँ कह रही है कि हमारी जो मन की बात थी वो तो मन में ही रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण को हम अनेक बातें कहना चाहती थी, हम अनेक बातें बोलना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण जी स्वयं ने आकर उद्धव को भेज दिया है। इसी वजह से हमारी जो मन की बातें थी वो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, तो वे कह रही है कि हे उद्धव, बताओ अब हम अपने मन की बात किसको जाकर कहे, ना ही परत कही। तो यहाँ पर कहा गया कि हमारा जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है, उसकी परत पर परत चढ़ती जा रही है हमारे मन पर और उसको कोई भी अब मिटा नहीं सकता। इसी वजह से हमारा जो प्रेम है वो एकनिष्ठ प्रेम है। अब बताओ हम अपने मन की बात किसको कहें, क्योंकि श्री कृष्ण जी स्वयं नहीं आए, उनको ही हम अपने मन की बात कहना चाहते थे। अवधि आधार, आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि मतलब समय, आधार और आस आवन की। अभी तक तो हमें उनके आने की आस थी, हमें लगता था कि श्री कृष्ण जी हमसे मिलने अवश्य आएंगे, लेकिन वो स्वयं नहीं आए। उन्होंने अपना संदेश, योग का संदेश लेकर आपको भेज दिया है और इस वजह से क्या हुआ, तन मन बिथा सही, हमें उनके आने की आस थी। इसी वजह से हम अपने तन मतलब शरीर से, मन मतलब मन से, तो हम अपने तन और शरीर से भी और मन से भी व्यथा, अत्यधिक व्यथा सहन कर रहे थे, दुख सहन कर रहे थे। अब इन योग संदेशनी, सुनी, अब तुम्हारा जो योग का संदेश तुम लाए हो, योग मतलब योग, तो योग का संदेश सुन कर, बार बार, सुनी मतलब सुन कर। तो यहाँ पर एक अलंकार भी आया है, कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अब तुम्हारे इन योग के संदेश को बार बार सुन करके क्या हुआ, बिरहनी बिरह दही, बिरहनी मतलब जो अपने नायक से दूर हो गई है वो विरहनी। तो विरहनी कौन है, गोपियाँ हैं। तो गोपियाँ अपने श्री कृष्ण रूपी अग्नि को सहन कर रही है। विरह की जो अग्नि है वो और ज़्यादा भड़क रही है। क्यों भड़क रही है, उनके योग के संदेश को बार बार सुनकर जो उद्धव लेकर आए हैं। चाहती हुती गुहारी जितही ते, यहाँ पर बताया है जहाँ से भी हम गुहार लगाना चाहती थी, जहाँ से भी हम श्री कृष्ण को पुकारना चाहती थी, उतते धार बही, वहीं से धार बह रही है। कौन सी धार, योग की धार, अर्थात
निर्गुण भक्ति की धार, वहीं से धार बह रही है जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। सूरदास अब धीर दरही क्यों मर्यादा न लही। तो यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धीर मतलब धैर्य, अब हम धैर्य क्यों धारण करें, अब हम क्यों धैर्य धारण करें, क्योंकि मर्यादा न लही। मर्यादा मतलब मर्यादा, अब तो मर्यादा भी नहीं रही, मर्यादा भी खत्म हो गई। वो कैसे हो गई है, क्योंकि अपने मन की बात उनको श्री कृष्ण को बतानी चाहिए थी, लेकिन श्री कृष्ण जी स्वयं नहीं आए, उन्होंने उद्धव को भेज दिया। इसी वजह से वो अपने मन की बात अब उद्धव को कह रही है, अब किसी पराये पुरुष को अपने मन की बात कह रही है। तो इसी वजह से उनकी जो मर्यादा है, जो प्रेम की मर्यादा है, उसका भी वो पालन नहीं कर पा रही है। इसीलिए कह रही है कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें। ठीक है, यहाँ पर हमारे दोनों पद खत्म होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या विशेष बातें आई है। देखो, इसमें एकनिष्ठ प्रेम बताया है। हालांकि उद्धव जो है गोपियों को बार बार समझा रहे हैं कि सगुण भक्ति को छोड़कर निर्गुण भक्ति करे, जिसमें कण कण में ईश्वर विराजमान होता है। लेकिन वो श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती है और सगुण भक्ति करना चाहती है। और यहाँ पर सभी पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, संवादात्मक शैली आई है। गोपियाँ और उद्धव जो है संवाद के रूप में आपस में बातें कर रहे हैं। अब अगले दो पदों की व्याख्या हम अगली कक्षा में करेंगे। उम्मीद है मुझे आपको दोनों पद समझ आए होंगे। धन्यवाद।